हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरिंग विद केकेएम। मैं वापस आ चुका हूँ एक और रोड ट्रिप के व्लॉग के साथ। आज है 13 जनवरी 2022 और आज का रोड ट्रिप भी काफ़ी लंबा होने वाला है। लंबा मतलब मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कलकत्ता घर को। दिल्ली में लगभग लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन तो बोला नहीं है बट ऑफिसेज वगैरह क्लोज्ड है, तो मैंने सोचा दिल्ली में रह के काम करो या कलकत्ता में जाके काम करो, बात बराबर है, तो क्यों ना घर निकल जाता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:49 और मैं घर से अभी तक चल चुका हूँ, लेट मी शो यू गाइस, 59 किलोमीटर्स। और मैं अभी ये अगर आप बोर्ड देख पा रहे हो, जो लोग दिल्ली से हैं उन लोगों को पता होगा, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द यमुना एक्सप्रेसवे जो हम लोग यहाँ से नोएडा ले जाएगा। आगे आप लोगों को फॉग दिख ही रहा है, क्या हालत है फॉग का। तो देखते हैं टाइम कितना लगता है। कोशिश तो करेंगे रात को 3-3:30 बजे तक पहुंचने का, क्योंकि इस बार का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नया जो खुला है वो भी लेने का सोच रहा हूँ मैं, तो शायद समय थोड़ा कम लगे। एनीवेज, ये फॉग के कारण टाइम ज़्यादा लग सकता है। आप लोगों को आसपास भी दिखा देता हूँ, ये देखो, कम्प्लीटली वाइट एवरीवेयर। और यमुना एक्सप्रेसवे में ड्राइव करना फॉग में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। एनीवेज, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र आज का। आई होप आई रीच सेफली। और हाँ, मैं बताना भूल गया, मैं सोलो ही ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार भी। और गाड़ी में फॉग बहुत है, बहुत ज़्यादा फॉग है। विजिबिलिटी नेग्लिजिबल है, ज़ीरो तो नहीं बोलूँगा बट नेग्लिजिबल है। क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी सेट कर चुका हूँ, आराम से पैर खाली हो गया है, ड्राइव कर रहा हूँ। बट हाँ, फॉग के कारण टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आगरा नाउ और घर से मैं आ चुका हूँ 198 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है 9:43। बहुत ज़्यादा फॉग है। मुझे लगता है ऐसा फॉग तो 10-11 बजे तक रहेगा। दिस इज एक्चुअली अफेक्टिंग माई स्पीड, बट लेट्स सी, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू गाइस। जस्ट एंटर्ड द अगला लखनऊ एक्सप्रेसवे, 10 o'clock नाउ, 10:08 टू बी प्रिसाइज। अभी तो यहाँ से सीधा 300 किलोमीटर्स चलना है लखनऊ तक। फिर जो आने से पहले मैंने चेक किया था गूगल मैप्स वगैरह पे, वो ये था कि लखनऊ के अंदर से थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा टू कनेक्ट दी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वो भी आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट एनी व्यूअर और एनीवन ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट कैन यूज़ माई वीडियो एज रेफरेंस। तो फ़िलहाल तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ चुका हूँ, घर से चल चुका हूँ 232 किलोमीटर्स। एक और चीज़, जहाँ तक मैंने सुना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कोई खाने का या फिर पेट्रोल डालने का, डीजल डालने का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो मेरा तो गाड़ी में डीजल अभी है, आप देख सकते हो, बट माई प्लान इज़ टू रीफ्यूल वंस आई रीच लखनऊ। तो अभी भी फॉग का कंडीशन वही है, सेम। द सिचुएशन हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। आप देख ही पा रहे हो कि कितना वाइट हो गया है। विजिबिलिटी अभी भी बहुत ही कम है, 110 के ऊपर तो मैं ड्राइव कर ही नहीं पा रहा हूँ। एनीवेज, इसी पे कंटिन्यू करते हैं। आई गेस आई शुड बी इन लखनऊ बाई 1 o'clock। 1 बजे तक अगर लखनऊ पहुँचता हूँ तो मे बी 4 o'clock तक आई शुड रीच मोहनिया एंड रिकनेक्ट ऑन दी ओरिजिनल दिल्ली कोलकाता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला जो हाईवे है, उसी पे कनेक्ट हो जाऊँगा। लेट्स सी, आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। थैंक यू। फाइनली धूप निकल चुकी है, इट्स ब्राइट एंड सनी नाउ। एक सेकंड शीशा ऊपर करता हूँ, पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा।
yeah, it's better. So 517 kilometers up for the drive. So far so good. Roads as usual अभी तक तो बहुत बढ़िया है. और सुबह अगर 3-3.25 घंटा वो धूप फॉग की वजह से टाइम वेस्ट नहीं होता तो आई शुड हैव क्रॉस लखनऊ बाय नाउ. एनीवेज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग द टोल, द फाइनल टोल ऑफ लखनऊ एक्सप्रेसवे. यू कैन सी द टोल गेट. इट्स ओनली a kilometer from now from here. तो लखनऊ सिटी के अंदर से जाएंगे. जाने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे करेक्ट हो जाएगा वही रूट. देखते हैं. टाइम इज़ 12:50 इन द आफ्टरनून. बहुत बढ़िया लग रहा है. ड्राइव बहुत अच्छा है. मज़ा आ रहा है भाई. सोलो है बट सोलो में मज़ा भी आता है. एंटरिंग लखनऊ. टाइम इज़ 1 o'clock इन द आफ्टरनून. अभी चैलेंज ये रहेगा कि लखनऊ सिटी के अंदर कितना ट्रैफिक लगता है और क्या टाइम लगता है. सो व्हाट आई हर्ड इज़ 20-25 किलोमीटर्स का कोई स्ट्रेच रहेगा विच इज़ अंदर इनसाइड द सिटी. उसके बाद जाके कनेक्ट होगा पूर्वांचल में. एनीवेज ये तो इतना तो डिफ़िकल्टी रहेगा ही. 531 किलोमीटर्स अप फॉर द ड्राइव. आप लोगों को फर्दर अपडेट और देता रहूँगा. सो पहुंच गए हम लखनऊ. मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं. भाई लोग फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एंट्री ये रहा. तो लखनऊ सिटी के अंदर अराउंड मेरे को 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स के आसपास लग गए. इनफैक्ट मैं बीच में एक जगह लखनऊ में पहुंचा तो लगा कि भूख भी लगा है तो कचौड़ी वगैरह खाने के लिए भी रुक गया था. तो कचौड़ी खाया, सब्ज़ी खाया और दही जलेबी खाया. लखनऊ का दही जलेबी बहुत फेमस है. आप कभी भी आओ तो यहाँ ज़रूर ट्राई करना. और मैंने डीज़ल भी डलवा लिया तो अभी डीज़ल फुल है, आप देख पा रहे हो. तो 566 किलोमीटर्स कंप्लीटेड. टाइम हो रहा है अभी 2:01. ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एंट्रेंस. तो यहाँ से आई गेस अराउंड 290 किलोमीटर्स के आसपास मेरे को जाना पड़ेगा आजमगढ़ तक, विच इज़ अ स्ट्रेट रोड अगेन एन एक्सप्रेसवे. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करते हुए. हाँ गूगल चाचा सुन लिया. चाचा नहीं, चाची. गूगल चाची सुन लिया, समझ गए. एंट्रेंस भी लगभग सेम ही है जैसे हर एक्सप्रेसवेज का होता है. वही यमुना एक्सप्रेसवे की तरह या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह सिमिलर रोड. जहाँ तक मैंने सुना था अभी तक शायद टोल्स यहाँ चालू नहीं हुआ है. वो तो और अच्छी बात है मेरे लिए. कुछ पैसे बच जाएंगे. जहाँ से बचाए वहाँ बचाओ पैसा. जहाँ से बचे वहीं से बचाओ. In 500 meters, continue on to Purvanchal Expressway. So we are finally on the freshly laid Purvanchal Expressway. I guess this opened in the month of December only. So last month ही शायद ये ओपन हुआ है. Anyways, रोड्स अभी ऐसा ही मिलेगा तो ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं इस एक्सप्रेसवे में. मैं ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करता हूँ. फिर जहाँ से डाइवर्शन लेना रहेगा मैं फिर वहाँ आप लोगों को और आगे बताता चलूँगा. आप लोगों को दिख रहा होगा ये वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. पता नहीं ये सन का रिफ्लेक्शन की वजह से शायद नहीं दिख पाएंगे. एनीवेज कंटिन्यू करते हैं. और एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका इस वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अभी तक कोई ईटरीज, खाने की दुकान, पेट्रोल पंप्स कुछ नहीं है. तो प्लीज़ लखनऊ में रीफिल कर लीजिए बिफोर यू क्लाइम ऑन टू द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. मैंने भी कर लिया. अभी चलते हैं. फर्स्ट टोल अप्रोचिंग फॉर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. फिंगर्स क्रॉस्ड कि टोल ना लगे. ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लो, यही मज़ा आता है. हाँ जी, टोल है नहीं, हम सनसना के आगे बढ़ेंगे.
लोग भरते हैं यहाँ पर, मेरे जैसे लोग, तभी ये रोड्स बनते हैं। बट एनीवेज समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तक तो टोल टैक्स नहीं है यहाँ पर, अभी भगाएंगे, भगाते रहो। से साइन I'll have to take a U-turn, a left, and then eventually turn right towards the Delhi Calcutta highway via Mohania. So please make a note, this is exit number 295, which is what I'm taking at the end of the not the at the end of the trip, but rather once I reach Mohania I'll also update you कि वहाँ का रास्ता कैसा था, how are the road conditions there, कि ये वाला सही है या फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस आऊँगा मे बी आई विल ट्राई अ डिफरेंट रूट, एंड वो भी फीडबैक आप लोगों को दूंगा कि वो वाला रूट सही था। बट फिलहाल के लिए आई एम टेकिंग दिस एग्जिट नंबर 295। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम होम सिंस मॉर्निंग इज 860 किलोमीटर्स, इट्स 447 you can see there, 447 in the evening, so that's quite good average speed maintained. Anyways, let me check out this new route to Mohania and I'll keep you guys posted about it. Exit number 295। भाई लोग अपडेट ये है कि 1059 किलोमीटर्स चल चुका हूँ घर से। टाइम हो रहा है रात के 10, तो सुबह 7 बजे चले थे, अभी रात के 10, तो 15 घंटा 15 आवर्स लग गया 1000 किलोमीटर्स के लिए। मैंने डिनर के लिए रोका था यहाँ पर, this is near Sherghati, a small place in Bihar. As far as the route via Purvanchal is concerned, मुझे तो अभी तक कोई फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि पूर्वांचल से जो मोहनिया का कनेक्टर है वो बहुत कंजेस्टेड है। मतलब ज़मानिया वगैरह होते हुए आता है रोड, ये जहांगीरपुर ज़मानिया होते हुए आता है, तो मुझे तो बहुत कंजेस्टेड लगा। मेरा काफ़ी 2-2.5 घंटा लग गया, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लग गया। गूगल मैप्स ने भी लास्ट में घुमाई दिया अंदर की तरफ से, मार्केट के अंदर से। एनीवेज कंटिन्यू करते ड्राइव, देखते कितना बजे तक सुबह पहुंचता हूं। 450 किलोमीटर्स के आसपास बाकी होना चाहिए अभी डिस्टेंस हम लोगों का। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। Yes, I did. Yeah. The roads have become beautiful just after I crossed Bagodar. रास्ते थोड़ा सा तो ख़राब था बिटवीन बरी एंड बगोदर, बट उसके बाद तो मुझे लग रहा है अभी धनबाद तक ऐसे ही रोड मिलेगा। इट्स जस्ट अ प्लेजर टू ड्राइव ऑन। बहुत बढ़िया हो गया है। लास्ट टाइम व्हेन आई केम इन द मंथ ऑफ जुलाई, आई गेस जुलाई और अगस्त। ये देखो, दिस इज़ अ डेथ ट्रैप। पीछे का लाइट्स जल नहीं रहा है। यू सडनली सी इन द मिडल ऑफ द रोड ट्रक लाइक दिस। This is something that we all should be very careful about. Do not overspeed. Overspeed होता तो I wouldn't have controlled my car so safely. Anyways, तो last time जब मैं आया था, this entire stretch was under construction and it was complete mess. But now तो अभी roads बढ़िया बन चुका है and this saved a lot of time as well. So I am around 25-30 kilometers away from Dhanbad, I guess. So I should be in Dhanbad in next 30 minutes. It's 1:15 right now, and I should be in Dhanbad by 1:35, 1:40 I guess. Let's see. तो 1:40 अगर धनबाद टच करते हैं
5 o'clock I should be home, which is also a good timing, not bad. देखता हूँ कैसा चलता है आगे का। अभी तो रोड्स अच्छा लग रहा है एंड बढ़िया लग रहा है, बोर बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, मज़ा आ रहा है ऐसे रोड पर ड्राइव करने में। और क्योंकि लॉकडाउन भी है बहुत सारी जगह पे, तो रोड्स भी काफ़ी खाली है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ये रोड का वीडियोस अच्छा लग रहा हो। एनीवेज लेट्स कैरी ऑन। तो व्यूअर्स अपडेट ये है, अभी आ चुका हूँ मैं दिल्ली से 1443 किलोमीटर्स, टाइम हो रहा है 4:30 इन द मॉर्निंग, और ये मैं हूँ समवेयर नियर पालसेट, जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग बर्धमान। बट एज़ यूजुअल स्टफ, जितना बार मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, रात को बंगाल एंट्री करना एंड कलकत्ता एंटर करना इज़ अ नाइटमेयर। पुलिस वाले चेकिंग के नाम पे पैसा खाते हैं ट्रक वाले को रोक रोक के, और ये देखो कब से ट्रैफिक में खड़ा हूँ। इट हैज़ बीन ऑन मोर देन 15 मिनट्स नाउ। पुलिस वाले हर एक ट्रक रोक रोक के पैसा उठा रहे, पैसा खा रहे, परेशान आम आदमी होता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट क्या करें, यही है, दिस इज़ द रियलिटी, हार्श ट्रूथ। और मेरे को अजीब लगता है ये कि मैं जब भी आता हूँ दिल्ली से 4-5 स्टेट क्रॉस करके, कहीं पर भी ऐसा मैं नहीं देखता हूँ एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल। इन लोगों का पता नहीं पेट कब भरेगा पुलिस वालों का, तो शर्म भी नहीं आता इन लोगों को। खाया जाता है रोड ब्लॉक करके। देखो आम आदमी परेशान हो रहा है। एनीवेज लेट मी ट्राई एंड नेविगेट थ्रू दिस ट्रैफिक, देखता हूँ कहाँ तक ऐसे जा पाता हूँ। सो व्यूअर्स, आई हैव फाइनली रीच्ड कलकत्ता, माय होम इन कलकत्ता। मेरा घर यहाँ से अराउंड 200 मीटर्स है, तो मैंने सोचा व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। 1543 किलोमीटर्स डोर टू डोर, अभी और 200 मीटर लगा लो, सो 1544 किलोमीटर्स मोटा मोटा। टाइम इज़ 6:43 इन द मॉर्निंग। सो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का ड्राइव ही रहा फिर से। एंड आई वुड से कि अगर बीच में जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि बर्धमान में ना फंसते और आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद जो मोहने का कनेक्टर में 2 घंटा वेस्ट हुआ, वो नहीं होता तो 3-3.5 घंटा शायद टाइम और कम लगता। एनीवेज जो हो गया वो तो हो गया, एक एक्सपीरियंस भी हुआ, पूर्वांचल वाला एक्सप्रेसवे वाला रूट भी देख लिया कैसा है। एज आई सेड बिफोर, मुझे तो कुछ अलग लगा नहीं। आप लोगों में से कोई और ट्रैवल करते हो इस रूट से और कुछ डिफरेंस नज़र आता है आप लोगों को, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थकान तो हुआ है, आई वुडेंट डिनाई। 24 आवर्स ड्राइव करना, वो भी सोलो, ब्रेक्स भी मैंने कुछ खास लिया नहीं था, आप लोगों को दिखाया मैंने वीडियो पे, एक ही डिनर ब्रेक लिया था बस। सो थक तो जाते हैं बट मज़ा भी बहुत आता है इसमें। तो अभी कुछ नहीं, अभी घर जाएंगे, 10-5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, फ्रेश होके नहा धो के थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा के सो जाऊंगा अभी, फिर दोपहर को जब नींद खुलेगी तब उठूंगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये अटेम्प्ट अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या क्या है मेरा। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।